गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। 8th क्लास सोशल साइंस में हम पढ़ रहे थे उद्योगों के बारे में, जिसमें इस लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, वही सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, इन उद्योगों की बात की जाती है। ये तो थे प्राचीनतम उद्योगों में नाम इनका आता है। वही नवीन उद्योगों में सूचना प्रौद्योगिकी जो नवीन उद्योगों में आता है, जिसमें भी यानी कहें लोहा इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग में इनसे भी प्राचीन है सूती वस्त्र उद्योग। लोहा इस्पात उद्योगों के बारे में अपन ने पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था भारत में यानी कह सकते हैं टिस्को कंपनी की स्थापना की गई, जो टाटा कंपनी की थी। 1907 में जमशेद सिंह टाटा द्वारा इसकी स्थापना की गई झारखंड का क्षेत्र। वही बात करते हैं पिट्सबर्ग में, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये तो थी भारत में। वही पिट्सबर्ग ये भी एक लोहा इस्पात कंपनी थी, जो कहां पर इसकी स्थापना की गई? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में, अमेरिका में थी इस कंपनी की स्थापना। वही सूती वस्त्र उद्योगों की अगर बात करें तो इसके लिए जलवायु होना यानी आर्द्र जलवायु होना बहुत जरूरी है। आर्द्र जलवायु का होना बहुत जरूरी है। और आर्द्र जलवायु कहां पर? भारत में महाराष्ट्र, जो एक तरह से मुंबई की बात करें, मुंबई में, वही गुजरात, सूरत, अहमदाबाद ऐसे जो क्षेत्र थे जो गुजरात में थे। क्योंकि पहले यही लिखा है कि 1960 में ये इनका दो राज्यों में विभाजन हो गया था, महाराष्ट्र और गुजरात में, जिसके कारण बहुत सारी मिलें इन दोनों राज्यों में बढ़ गई थी। जिसमें बात करें अहमदाबाद, जो भारत का क्या कहा जा सकता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर कहां पे है? इंग्लैंड में। मैनचेस्टर कहां है? इंग्लैंड में है, जो सबसे ज्यादा यानी वस्त्र उद्योग वहां पर यानी उद्योग है। इसी कारण अहमदाबाद में भी बहुत सारी मिल हैं, वस्त्र मिल है। वहां बॉम्बे में भी है, लेकिन भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, वही राजस्थान का भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर, इसको राजस्थान का भीलवाड़ा कहा जाता है। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रहे आर्द्र जलवायु, क्योंकि इनमें समुद्र के किनारे है, तो आर्द्र जलवायु है, जिसके कारण सूती वस्त्र उद्योग अपने आप में यहाँ पे बड़े स्तर पर उद्योग स्थापित किए गए। अन्य क्षेत्रों में यानी कह सकते हैं, जैसे अपन पानी लुधियाना है, वहीं पश्चिम बंगाल में बात करें, ऐसे अन्य क्षेत्रों की भी बात करें, राजस्थान के भीलवाड़ा की बात करें, तो यहाँ आर्द्र जलवायु नहीं है, लेकिन कृत्रिम रूप से आर्द्र जलवायु बनाया गया है सूती वस्त्र उद्योगों के लिए। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित एक शहर है। 1859 में यहाँ पर पहली मिल स्थापित की गई थी निजी क्षेत्र पर, और यह था शीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया था अहमदाबाद को प्राय भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अनुकूल परिस्थितियों के कारण, क्योंकि आर्द्र जलवायु होने के कारण अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे, यानी बिल्कुल इस उद्योग के अनुकूल थे, ऐसी जलवायु थी। अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में भी बहुत निकट स्थित है, यानी जहां पे कपास ज्यादा उत्पादन होता है उन क्षेत्रों से भी निकट है, क्योंकि ऐसे उद्योग कब स्थापित किए जाते हैं? जैसे हमने पढ़ा था लोहा इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ा था, लोहा में कच्चे माल के रूप में था। वही स्वर्ण रेखा नदी जैसी थी, और वही जल की कोई
वही यातायात के लिए रेलवे ट्रैक, कोयले की खान थी। बोकारो जैसे क्षेत्रों में, यानी एक तरह से झारखंड का एक क्षेत्र है बोकारो, वहां पे कोयले की खान बहुत बड़े स्तर पर है। तो इस आधार पर यानी सभी संसाधन मौजूद होने के कारण वहां पर जो भी उद्योग स्थापित किया जाता है वो सुगमता से किया जा सकता है। इसी रूप में अहमदाबाद में भी सूती वस्त्र उद्योग अपने अनुकूल परिस्थिति में थे। वहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है, जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है, यानी अनुकूल है। वहीं सपाट भूभाग और भूमि की आसानी उपलब्धता से मिलों की स्थापना उपयुक्त है। यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इन उद्योगों में कुशल कारीगर हैं, कुछ अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। यानी वो कभी कभार कई परिवार तो उनका पुश्तैनी ही काम यह है, वो परंपरागत रूप से वो ही काम कर रहे हैं, यानी एक तरह से सूत काटने का, और उनको पूरी तरह से नॉलेज है। सुविकसित सड़कें हैं, यानी यातायात के लिए रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्र के देश में विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में बहुत मददगार करता है, क्योंकि वो सस्ता भी है रेल मार्ग। इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध हो सकती है। नजदीक में प्रमुख नगर हैं जैसे मुंबई, पत्तन, बंदरगाह। ऐसे मशीनों का आयात करने, यानी विदेशों से, अन्य देशों से, यानी मशीन सूत काटने की जो मशीन है का आयात करने और सूती वस्त्रों के निर्यात की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि समुद्री जो बंदरगाह है मुंबई का, वहां से यानी वस्त्रों को अन्य देशों में भी निर्यात किया जाता है, क्योंकि भारत का जो सूती वस्त्र है वो उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। गुणवत्ता यानी क्वालिटी जिसे कहते हैं, गुणवत्ता। परंतु हाल ही के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलें की कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। क्या है? बहुत से वस्त्र मिलें बंद हो चुकी हैं और देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास, वहीं अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण नहीं हुआ है, जो इसका एक प्रमुख कारण इन समस्याओं का माना जाता है। वही बात करते हैं ओसाको, एक जापान में है ये वस्त्र निर्माण यहाँ पे उद्योग, जिसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाको कहां पे है? ओसाका जापान में है, जिसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योगों का विकास कई भौगोलिक कारणों से यहां पर हुआ है। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकी है, बिल्कुल समतल सपाट भूमि। और वही कोशोण आर्द्र जलवायु, जो एक तरह से जो वस्त्र उद्योग कौशल आर्द्र जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। यहाँ पर यानी जलवायु जो वस्त्र उद्योग के लिए उपयुक्त होती है। और येडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है, यानी किसी भी उद्योग की बात करें जल की बहुत उपलब्धता बहुत जरूरी है, यानी बहुत जल का होना बहुत जरूरी है किसी भी उद्योग को यानी अपने आप में विकसित करना है। तो यहाँ पे एक नदी है येडो नदी, तो यहां से जल उपलब्ध इनको हो जाता है प्रचुर मात्रा में, श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और पत्तन बंदरगाह की अवस्थिति कच्चे माल को आयात करने, यानी कच्चे माल को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध करवाती है, यानी अन्य देशों से कच्चा माल उपलब्ध करवाने की आयात किया जाता है। वहीं निर्मित जो वस्त्र है उनको निर्यात किया जाता है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर ही निर्भर है, यानी ऐसा नहीं है कि वहां से ही कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है। जैसे अहमदाबाद, भारत के अहमदाबाद जैसे शहरों की बात करें, मुंबई जैसे शहरों की बात करें, जो यहाँ से ही कच्चा माल लेकर मिल जाता है कपास के रूप में। लेकिन बात करें यहाँ पर ऐसा नहीं जापान, ओसाका, क्योंकि इसको अन्य देशों से, अन्य जगह से, यानी एक तरह से उन कच्चे माल को जो वस्त्र उद्योग के लिए है उसको आयात करना पड़ता है। फिर उसका यानी एक तरह से जो तैयार जो माल है
उसको फिर ये निर्यात करते हैं अन्य देशों में, फिर अपने देशों में। एक तरह से इसी आयातित कच्चे माल के ऊपर ही ये उद्योग निर्भर है। कपास मिस्र कहां से यानी कपास आयात करता है जापान, ओसाका जो क्षेत्र है। कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। परिष्कृत उत्पाद यानी पूरी तरह से शुद्ध अधिकांश से निर्यात किया जाता है यहाँ से, और उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार स्थापित है जापान का। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योगों का स्थान अन्य उद्योगों ने ले लिया है। जैसे बात करें अन्य उद्योगों की, जैसे लोहा इस्पात है, मशीनरी है, जहाजरानी है, ऑटोमोबाइल है, विद्युत उपकरण है और सीमेंट लेते जा रहे हैं। यानी ऐसे अन्य उद्योग जिन्हें विनिर्माण उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। तो इन उद्योगों ने यानी एक तरह से ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान ले लिया है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि ये जो कच्चा माल है वो क्या करता है वस्त्र उद्योग के लिए बाहर से यानी मंगवाना पड़ता है अन्य देशों से, जिसमें भारत का भी नाम आता है। और ये तैयार माल को अन्य देशों में भी यानी अपने देश में भी यानी निर्यात करता है, जिससे यानी ये समस्या इनको बनी हुई है कच्चे माल की। आपका ये चैप्टर आज पूरा हो गया है। अगला चैप्टर कल पढ़ाया जाएगा, मानव संसाधन। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है।